पार्षद जितने भी यहाँ आ गया मेरे से तो जाने का नहीं वो खाली, मैं तो 5-4 लगा के दूंगी उसे, चाहे मुझे जेल हो जाओ। और पार्षद तो यहाँ झाके ही नहीं देखता, आता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका तो। वोट लेने हो तो यहाँ मर जाते हैं, आ जाते हैं। सड़कों का तो इतना बुरा हाल है कि बंदा चल ही नहीं सकता, कोई रिक्शा वगैरह नहीं आती, कोई कुछ नहीं आती इस कॉलोनी में। जिसके पास भी जाओ वही कह देता है कि आएंगे आएंगे, कोई आता ही नहीं है। बुजुर्ग आदमी बीमार है यहाँ पे, अगर हम उसके लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं वो भी नहीं आएगी यहाँ पे, तो हमारा तो मरीज यहीं का यहीं रह जाएगा। मतलब हम यहाँ फंसे पड़े हैं, हम तो पता नहीं कैसे फंसे पड़े, वो आके भी कह रहे हैं हम जाएं कैसे। तो जाओ जैसे हमारे जब भी पानी आता है और हमारे घर सब डूब जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब तक घरों में पानी घुस जाता है। हमारा तो नुकसान इतना हो गया कि हम बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पे लोग। कोई सुनवाई नहीं है, बस कह देते हो जाएगा हो जाएगा। सब अपना पैसा लेकर खा पी कर अपना घर भर रहे हैं, यहाँ की कोई है ही नहीं किसी को भी चिंता। विधायक जी के यहाँ भी हम गए, 3-4 एप्लीकेशन वहाँ पर दे चुके। हाँ, अभी 22 तारीख को वहाँ दिए। निगम में मैंने 50 एप्लीकेशन दी, बट सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। सहारनपुर नगर के लालद्वार देवपुरम स्थित वार्ड नंबर 13 में स्थानीय लोगों ने जलभराव और बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि हर बार भारी बारिश के दौरान उनके घरों में घुटनों तक का पानी भर जाता है, जिससे घरेलू सामान और फर्नीचर तक खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने ढमोला नदी पर अतिक्रमण, टूटी सड़कों, गंदी नालियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए। 6-6 फुट अंदर पानी घुस जाता है हमारे। पिछले सन 13 में आया, सन 23 में आया। एलईडियां वगैरह हमारी सारी खराब हो गई, सारा हमारा फर्नीचर बेकार हो गया। विधायक जी को, राजीव जी को भी दिया हमने एप्लीकेशनें, कई दे दी, इसको भी दे दी, 3-3 4-4 5-5 एप्लीकेशनें दे दी, कोई सुनवाई नहीं है। कल भी आए थे नगर निगम वाले, पिछले भी, अभी पीछे हफ्ते 10 दिन में पहले भी आए थे। जब ज्यादा जोर दो तो आ जाते हैं, देख के चले जाते हैं, बस फॉर्मेलिटी से करके चले जाते हैं। उनको बताओ पार्षद का। और पार्षद तो यहाँ झाके ही नहीं देखता, आता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका तो। यूं कह देता है जी देहात में आ रहा है। देहात में कहाँ से आ रहा है? जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, तो देहात कहाँ से आ गया? सेक्टर नंबर 13 है। पार्षद को तो जब भी बुलाते हैं कह देता आ रहा हूँ और आता है नहीं। हम उससे तो बहुत ज्यादा परेशान है। वोट लेने हो तो यहाँ मर जाते हैं, आ जाते हैं। हमें तो ये झेलनी पड़ी है, जब भी पानी आता है और हमारे घर सब डूब जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब तक घरों में पानी घुस जाता है। हमारा तो नुकसान इतना हो गया कि हम बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग। हमारा समाधान किया जाए बस। भाई यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। 2013 में पहले आया जी, कोई सुनवाई नहीं है। 23 में आया, कोई सुनवाई नहीं है, ना इसकी पेचिंग करते हैं। अब से 6 महीने बाद पेटा टूट रहा, ढमोले के पुल का गए एप्लीकेशन आरदी, इससे कई एप्लीकेशन दिले, कोई सुनवाई नहीं है। कल मंत्री तक का पन है जी, वो पेड़ उठा, वो पूरा नहीं उठा। कोई सुनवाई नहीं है, बस कह देते हो जाएगा हो जाएगा। सब अपना पैसा लेकर खा पी कर अपना घर भर रहे हैं, यहाँ की कोई है ही नहीं किसी को भी चिंता। सफाई भी नहीं, कुर्सी पे बैठे हैं, बड़ा तनख्वाहें ले रहे हैं, ऊपर का पैसा अलग कमा रहे हैं, बस ये है इनका काम। गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है। किसी के बच्चे मरो, किसी के बच्चे भूखे रहो, किसी का कुछ हो जाए। पानी में कहाँ निकल गया? बताओ सही क्या हाल है? अगर हम इतने अमीर होते तो हम वही ना ऊंचाइयों में रहते और लाखों लाखों रुपए की कोठियों में बैठते। हम छोटे छोटे मकानों में, गरीब आदमी एक झोंपड़ियों में रहते। हम टूटे फुट्टे हमारे मकान पड़े, खाने को रोटी नहीं, हमारे हम मकानों को क्या करेंगे? पता नहीं कैसे अपना रहने का सहारा बना रखा हम लोगों ने। मैं खुद गई हूँ एप्लीकेशन देने, विधायक जी को एप्लीकेशन दे के आई हूँ, बट कोई सुनवाई नहीं है इसकी। विधायक जी के यहाँ भी हम गए, 3-4 एप्लीकेशन वहाँ पर दे चुके। हाँ, अभी 22 तारीख को वहाँ दिए। निगम में मैंने 50 एप्लीकेशन दी, बट सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। पर्सनली हम देखे हैं एप्लीकेशन, कुछ भी जवाब नहीं, एप्लीकेशन ले लिए। बस वो ये कह देते हैं हम आएंगे यहाँ पे, वो मुआयना करेंगे, बस इतनी बात करते हैं। कोई आता ही नहीं आया, कोई मुआयना करने अब तक कोई नहीं आया। जवाब तो उनका यही है कि ये हमारी विधानसभा में आता नहीं। जो वार्ड नंबर 13 का प्रधान है वही नहीं, जिनके पास भी जाते हैं, यानी कि हम गुम्बर जी के पास गए, यही कह देते हैं हमारी विधानसभा में है ही नहीं है, देहात में है। हम इसे चक्कर में अपने लगे हुए हैं कि इसे अपने शहरी में लिया जाए। शहर में क्या है? बस अजी ये तो उन्हें पता ना है नहीं है, ये इसका हमें तो नहीं पता ना। चक्कर ये है, अब बाकी हालात आपके सामने है ही, जो देख लो, पानी सारे भरे पड़े हैं। अगर जिस दिन भी यहाँ से आ गया ना पार्षद, सही बता रही हूँ, पार्षद जिस दिन भी यहाँ आ गया मेरे से तो जाने का नहीं वो खाली, मैं तो 5-4 लगा के दूंगी उसे, चाहे मुझे जेल हो जाओ। ढमोले की सफाई के लिए इतनी हमने एप्लीकेशन दी, क्यों नहीं हो रही है भाई? यहाँ पर 6-6 फुट यहाँ पर लोगों ने ऊंची कर ली रोड। अब हमारा निकलना मुश्किल है। कोई देखने वाला नहीं, यहाँ पर कोई आके देखे तो यहाँ पे
कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं। जब ये आगे इन्होंने सड़क ऊंची करी, हमने पार्षद को स्पेशल बुलाया, मैंने फोन करके। जब मैंने बुलाया तो मुझे बुला तो सही कि भाभी आपने क्यों बुलाया, मैं बताती इस वजह से बुलाया। उधर से उधर ही उन्होंने पैसा दे दिया, अपने घर में जाके बैठ गया, उसे मजा आ गया उसका पैसा लेकर। हमारी कोई सुनवाई नहीं गरीब की, ऐसी बुरा हाल कर दिया रास्ते का। सड़क तो है ही नहीं चलना है तो। आप बताओ। सड़कों का तो इतना बुरा हाल है कि बंदा चल ही नहीं नहीं भैया, सकता। हमारे कोई साथ रिक्शा तो वगैरह है नहीं यहाँ आती, पे कोई बस। कुछ नहीं आती इस कॉलोनी में। और जिसके पास भी जाओ वही कह देता है कि आएंगे आएंगे, कोई आता ही नहीं कोई है। बुजुर्ग आदमी बीमार है यहाँ पे, अगर हम उसके लिए एम्बुलेंस बुलाते हो वो भी नहीं आएगी यहाँ पे, तो हमारा तो मरीज यहीं का यहीं रह जाएगा। आती नहीं एम्बुलेंस वगैरह, बिल्कुल भी नहीं आती है एम्बुलेंस वगैरह। क्योंकि जब कुछ रास्ता भी ही हो, नहीं बनेगा तो कहाँ से आएगी रास्ता एम्बुलेंस? इतना खराब करके गे और रखा मेरा है बेटा बिल्कुल। विकलांग है जी, 40 साल के आसपास का है, बाई चांस वो बीमार हो जाता, बताओ मैं एम्बुलेंस बुलाऊं, आएगी नहीं। मैं कैसे लेके जाऊंगी उसे गोद में, इतने बड़े को? जब रास्ता मिलेगा जब भी तो जाएंगे ना, वो तो घर में सड़ जाएगा मेरा तो। ना कोई नाली साफ करता आके, ना कोई कबाड़ साफ करता आके, कुछ नहीं करता। बताओ जी, आगे बताओ। कोई ना तो यहाँ नाली साफ करता आके, ना यहाँ कबाड़ साफ करता। अगर जो सफाई हो तो थोड़ा निकले भी, और ना ढमोले में हमने खुद घास हटाया पाइपों से, जब जाके आगे पानी गया, वरना पानी भी नहीं जा रहा था आगे। खुद भैया पाइप लेके गए, ये सब पाइप ले गए, जब वहां से वो जो कचरा जम रहा था वो हटाया, वरना पानी आने से पहले क्रेन से साफ कराना चाहिए, और तब थोड़ा निकासी हो। निकासी ही नहीं हो पा रही तो घरों में ही भरेगा फिर, जब निकासी नहीं होगी तो। हम तो ये चाहते हैं हमारे यहाँ की रोड बने, ढमोला साफ हो, ढमोले की सफाई हो, हमारे घर में रोड बन जाए। रोड आप दिखाओ, यहाँ की रोड कितनी खराब है यहाँ। हम तो यही चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान। हमारे यहाँ की ढमोला की सफाई हो, जो कि हमारे यहाँ ना पानी ना आए। रोड की, हमें रोड की समस्या हमारी सबसे ज्यादा है। रोड हमारे यहाँ बननी चाहिए, नाली की निकासी तो बने ना, हाँ, थोड़ी जगह पानी नहीं निकलना। अगर गलती से भी कोई आ भी जाता है ना तो फॉर्मेलिटी सी पूरी कर देंगे, बाजी ये करेंगे वो करेंगे, अपना आएंगे फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चल देंगे, मुंह उठा के अपना। क्योंकि उनकी पैर घिसे हैं बेचारों के खड़े होने में। कल गाड़ी से भी निकलने को वो नहीं करते कि न गाड़ी से निकल कर नहाना तो करे। मैं जाऊं कैसे? मतलब हम यहाँ फंसे पड़े, हम तो पता नहीं कैसे फंसे पड़े, वो आके भी कह रहे हम जाएं कैसे? तो जाओ जैसे हमारे यहाँ से तुम जाओ। ये वीडियो जो भी बन रही है ऊपर तक जाए, योगी जी तक पहुंचे ये वीडियो, सबसे और हमारी समस्या का समाधान। कमी यह है कि पर देखो ढमोले में सामने ये मलबा घेर है और अपना कमरा बना दे, ये सारे कमरे बन रहे हैं, इसकी कोई खुदाई नहीं है। जो घेरते जा रहे और हमारी तरफ पानी बढ़ता जा रहा। अर्धी कर जमीन नहीं है, नहीं कोई किसी की नहीं है, ढमोले की जमीन है, ढमोले की जगह है। हाँ कब्जाई हुई जमीन है सारी, वो गोबर पड़ा है वहाँ भी कब्जाया हुआ सारा। से हमारा पानी जाता है सीधा हमारे घरों में, जब बैग मारता है पानी, जब ढमोला भर जाता है, ना कोई रोक ना कोई थाम। और बेटा ये पैचिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल भी पैचिंग नहीं है। जैसे उधर राकेश मंडी वगैरह की तरफ पैचिंग है, कम से कम इतनी ऊंची ऊंची पैचिंग तो कम से कम होनी चाहिए ना, तभी थोड़ा सा वो होएगा। एक नालियां और एक पैचिंग, ये दो चीजें हो जाए तो भी थोड़ा हमारे को ठीक हो जाए। और एक ये मोहल्ले, ये इसकी ढमोले की सफाई। इन तमाम शिकायतों और आरोपों के बाद हमने सहारनपुर नगर निगम के मेयर से भी इस पूरे मामले पर बातचीत की और वार्ड नंबर 13 के लोगों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर उनका पक्ष जाना। नगर निगम सहारनपुर के आसपास में 32 गांवों के क्षेत्र हैं, जो हमें मालूम है विकसित होते हुए क्षेत्र है। जल भराव की समस्या रहती है, लेकिन आपके माध्यम से महानगर के सभी सम्मानित नागरिकों को सूचना देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि लगातार पिछले 3 दिनों तक, कल तक बारिश हो रही थी, लेकिन हमारी नगर निगम की टीम पूरे नगर निगम क्षेत्र में, पिंजौरा जहां पर हमारा आखिरी गांव है और पहला मठ जहाँ से कि डंबोला नदी प्रवेश करती है, सब जगह पर लगातार काम कर रहे थे। निर्बाध रूप से जल चल रहा था। और नदी अपने आप को बारिश होने के दौरान स्वयं भी साफ़ करती है, यानी जलकुंभी है या जो कूड़ा करकट जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक, उसको लोग गिरते हैं उसमें, उनसे भी अनुरोध है इससे बचें। उसको अपने आप लेकर आगे की तरफ जाती है। पिंजौरा में लगातार हमने सफाई कराई और अपने क्षेत्र से बाहर जिला प्रशासन के माध्यम से भी लगातार निर्बाध नदी का पानी बहता रहा, इसको सुनिश्चित किया। परिणाम ये था कि पिछले 2023 की जलवृष्टि में, जहाँ पर जो हमारे लो लाइंग एरिया थे, देवपुरा में एक एरिया आप बता रहे हैं वो भी लो लाइंग एरिया है, साकेत है, सेतिया विहार है, वहाँ पर जल भराव बिल्कुल ना के बराबर हुआ। और जैसे ही बारिश रुकी, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे में सब जगह से जल निकल गया और वह क्षेत्र थे जो वो जल में नहीं डूबे।
हो सकता है 1-2 एरिया ऐसे हों जहाँ पर कि क्योंकि वो लो लाइंग एरिया है, यानी जहाँ पर निर्माण हुआ था वह गड्ढे में थे, या वहाँ से भूमि में पानी निकाल लिया, मिट्टी निकाल ली गई थी, या वह नदी के किनारे के क्षेत्र हैं जहाँ पर कि नदी पर अतिक्रमण करके, जिसकी बार बार बात हम लोग उठाते हैं, कहते भी हैं, अपने लोगों से भी कहते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि नदी के पाट को, नदी के जो बॉडी है उसके ऊपर घेराव किया होता है, जिससे पानी को निकलने में दिक्कत होती है। इस तरह की कोई सूचना मिलेगी तो हम उस पर काम करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल आप मान के चलिए, और आपने भी देखा होगा, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, कि लगभग आधे घंटे से 40 मिनट में बारिश रुकने के बाद जल निकल गया, कहीं से भी किसी तरह की कोई हानि की सूचना नहीं मिली, और हमारी जो ढम्बोला नदी है वो 50% के करीब पर बह रही थी, यानी उसमें अभी भी और जगह थी जिसमें कि पानी और भी ज़्यादा आने पर वह उसको वहन कर सके, देख सके। मेरा पुनः आप सब के माध्यम से अनुरोध है कि लोग ये जो दुख की घड़ी होती हैं इस पर ज़रूर हमें सूचना दें, बिल्कुल सजग होकर सूचना दें, लेकिन तरह तरह की अफवाहें फैलाना, तरह तरह की बातें करना वो लोगों के हित में नहीं है। नदी का अपना एक मैकेनिज्म होता है, सेल्फ क्लींजिंग। जब भी नदी कहीं से गुजरती है वह अपने आप को बारिश के दौरान स्वयं को साफ़ करती है, और अपनी खरपतवार को, इवन जो भी आप कूड़ा उसके छाती पर गिरते हैं नदी की, आप देखते हो प्लास्टिक भी बड़ी मात्रा में, तरह तरह की चीज़ें, उसको भी नदी अपने भाव के साथ ले जाती है। वो कहीं रुकावट ना करे, अच्छी तरह से निकल जाए, जहाँ पर भी वो इकट्ठा मिले हम उसको बाहर करें, निकालें, और नदी का जो फ्लो है वो निर्बाध बना रहे, हम इसे सुनिश्चित करेंगे। बहुत सारी ऐसी जगह पर है, देखिए ये भी थी कि वहाँ पे थोड़ा अगर पैचिंग का कार्य हो जाए ढमोले के आसपास। नहीं, जो भी अगर उनकी कोई इस तरह का विषय आएगा वो हमें कहेंगे, और हम लोग लगातार नज़र भी बनाए हुए हैं। ये जो एरिया आप बता रहे हैं देवेंद्र नगर, देवपुरम, 2023 की बारिश में इसमें घुसना मुश्किल हो गया था। आज उनके मुख्य मार्ग बने हैं, वहाँ का एक पुल भी है उस क्षेत्र का जो कि राधा विहार को इस क्षेत्र से जोड़ता है, वो जो काफ़ी नीचा है, उसका ऑलरेडी टेंडर पास हो चुका है और वह जल्दी निर्माण होगा, जिससे ना केवल एक लिंक मार्ग बने बल्कि वहाँ पर कोई अवरोध भी होता है तो एक पेड़ गिरने की भी सूचना उस क्षेत्र से मिली थी, जिसको जल्दी से टहनियाँ काट कर और उसको भी हम निर्बाध रूप से चलवाने का कार्य करेंगे। देखिए इस तरह के जो विषय हैं, अगर कोई भी इस तरह के विषय होंगे वो कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, जब उनका दिल करे। हम लोग लगातार काम भी करते हैं, हमारी टीम भी वहाँ रहती है, उस माध्यम से काम को करें। लेकिन अगर विकास जो है सतत प्रक्रिया है, सड़कें बनेंगी, नालियाँ बनेंगी, सड़कें टूटेंगी, नालियाँ टूटेंगी, विकसित होते हुए क्षेत्र है, नई नई कॉलोनियाँ बनेंगी, उसमें जल की निष्कासी कैसे हो, सड़क कैसे हो। ज़्यादातर कॉलोनाइज़र उन पर भी शासन काम करता है, वो आधी अधूरी कॉलोनियाँ, बिना निकासी की कॉलोनियाँ, बिना बिजली की कॉलोनियाँ छोड़ देते हैं। वो भी हमारा दायित्व है कि हम उनको, इस तरह के लोगों को दंडित भी करें और इस तरह की चीज़ों को रोकें, लेकिन साथ साथ लोगों को भी आग्रह करें कि वह इस तरह की जगह पे ज़मीन खरीदने से पहले, रहने से पहले भी चर्चा करें। लेकिन अपने नागरिकों के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी इसको हम लोग प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। फिलहाल मेयर ने लोगों की शिकायतों पर अपना पक्ष रखा है और समस्या के समाधान का भरोसा भी दिलाया है। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज़।